हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कैफे एकेडमी। दोस्तों, आज हम एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं जिसका प्रयोग हम उस कार्य के लिए करते हैं जो कार्य हम लगातार करते रहे या करते गए और उसको करना हम जारी रखें। इस तरह के वाक्य बोलने के लिए मुझे कुछ वर्ड्स ऐसा होता है जिसका प्रयोग करना पड़ता है उस एक्शन के पहले। तो आज उसी के बारे में आपको बताएंगे कि किस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम यह सेंस एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं कि मैं काम करता गया लेकिन वो मेरा बात नहीं सुना, वह गाली देता गया लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। इस तरह के वाक्य हम कैसे बोलेंगे? वह गाली देता गया, काम करता रहा, मैं जाता रहा, वह सुनता रहा। इस तरह के वाक्यों को बोलने के लिए हम किस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे और कैसे करेंगे वही आज हमको बताएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यह नहीं जानते हैं कि इस स्ट्रक्चर में कैसे हम इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे और कैसे हम जेंट का प्रयोग करेंगे। तो यह भी आपको हम क्लियर कंसेप्ट बताएंगे। तो आइए समय न गवाते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, इस तरह का सेंस एक्सप्रेस करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं जिसमें हम वर्ब कीप या गो का प्रयोग करते हैं या कंटिन्यू का प्रयोग करते हैं। तो आइए पहला स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद कीप या गो, उसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑन लगाएंगे और तब बिफोर। ये ध्यान रहे, क्योंकि ऑन प्रीपोजिशन है तो उसके बाद जब भी हम वर्ब का कोई फॉर्म प्रयोग करेंगे तो वह बिफोर ही होगा, कभी भी V1 नहीं होगा या V2 नहीं होगा या V3 नहीं होगा। हमेशा प्रीपोजिशन के बाद बिफोर का प्रयोग किया जाता है, यह आप ध्यान में रखें। इसके आधार पर कॉमन एरर भी आता है। ऑन गो कभी नहीं होगा, ऑन गोइंग होगा। ऑन ईट कभी नहीं होगा, ऑन ईटिंग होगा। ठीक है, यानी प्रीपोजिशन के बाद चाहे कोई भी प्रीपोजिशन हो, ऑन हो, इन हो, एट हो, कोई भी प्रीपोजिशन होगा तो उसके बाद हमेशा V4 का ही प्रयोग होता है, इसे ध्यान रखें। ठीक है, नाउ दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू प्लस V4 ऑब्लिक टू प्लस V1। अर्थात कंटिन्यू के बाद हम V4 का भी प्रयोग कर सकते हैं या 2 प्लस V1 का भी, दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। कंटिन्यू के बाद या तो V4 का भी कर सकते हैं या 2 प्लस V1 का भी करेंगे, इसके अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब गो या कीप का प्रयोग करेंगे तो हमेशा ऑन आएगा, उसके बाद V4 आएगा, V2 या V1 या V3 कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू से emphatically दैट सब्जेक्ट कंटिन्यू डूइंग समथिंग। मतलब यह जोरदार तरीके से यह कहने के लिए प्रयोग किया जाता है कि कोई काम जारी रखा या कोई काम करता गया, इस सेंस में। अब इसका एग्जांपल देखिए, फिर आप लोगों को समझ में स्पष्ट आएगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, जब कभी भी हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे तो इस स्ट्रक्चर में मेन वर्ब कीप या गो रहेगा, या दूसरा स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे तो वहां कंटिन्यू रहेगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि जब टेंस बदलेगा तो हम कीप या गो का ही टेंस बदलेंगे या कंटिन्यू का ही टेंस बदलेंगे। उसके बाद आने वाला वर्ब जो V4 होता है, V1 होता है, उस समय कोई बदलाव नहीं होगा। जब भी वर्ब का रूप चेंज होगा तो कीप, गो या कंटिन्यू का। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल देखिए। वह अपने दोस्तों की आलोचना करती रहती है या करती जाती है। मतलब क्या हुआ कि आलोचना करने का काम जारी रखती है। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, वो अपने दोस्तों की आलोचना जारी रखती है, मतलब आलोचना करने का काम जारी रखती है। पहले सिंपल में है, इसीलिए सिंपल जो स्ट्रक्चर है उसका प्रयोग कर देंगे। सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो गया, सी। उसके बाद गो में गो लग जाएगा, चूंकि सिंगुलर है। पहले सिंपल में इसे एस लग जाएगा या कीप्स हो जाएगा। सी गोज या सी कीप्स, फिर ऑन हम बोले थे V4, तो क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना, उसका V4 क्रिटिसाइजिंग हर फ्रेंड। ठीक है, अब अगर कंटिन्यू का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, तो हो जाएगा सी कंटिन्यूज टू या V4 क्रिटिसाइजिंग, दोनों हो सकते हैं, 2 प्लस V1 या V4, दोनों से कोई भी हर फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा, सी कंटिन्यूज टू क्रिटिसाइज या सी कंटिन्यूज क्रिटिसाइजिंग हर फ्रेंड्स। ठीक है, दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं उसका प्रतीक्षा करता रहा। फ्रेंड्स,
मैं उसका प्रतीक्षा करता रहा या उसका प्रतीक्षा करता गया। इस तरह के वाक्य भी हिंदी में रहते हैं। तो चूंकि ये किस टेंस में हो गया, पास्ट सिंपल में, तो पास्ट सिंपल में हो तो हम क्या कहेंगे, वर्ब का रूप चेंज करेंगे। तो हम बता चुके हैं कि जब भी टेंस चेंज होगा तो इस स्ट्रक्चर में वर्ब किसका होगा चेंज, कीप या गो का या कंटिन्यू का। आइए अब इसे बनाते हैं। आई सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब क्या है, गो, गो का वीटू क्या होता है, वेंट, इसलिए वेंट हो जाएगा। या कीप का वीटू होता है केप्ट, इसलिए केप्ट हो जाएगा। फिर ऑन प्लस बिफोर, ऑन वेटिंग फॉर हिम, राइट। अगर कंटिन्यू वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, आई कंटिन्यूड टू वेट या वेटिंग फॉर हिम, दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ हो गया कि मैं प्रतीक्षा करता रहा या प्रतीक्षा करता गया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखिए। वे लोग फिल्म देखते रहे या वे लोग फिल्म देखते गए। मतलब क्या हुआ कि फिल्म देखने का काम जारी रखे, ये भी पास्ट सिंपल में है। तो क्या हो जाएगा, दे वेंट या दे केप्ट। उसके बाद ऑन प्लस बिफोर, तो ऑन वाचिंग, तो क्या हो जाएगा, दे वेंट ऑन वाचिंग फिल्म्स। अगर कंटिन्यू का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दे कंटिन्यू टू वॉच या वॉचिंग फिल्म। दे कंटिन्यू टू वॉच या दे कंटिन्यूड वॉचिंग फिल्म्स, दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखिए। वह तुम्हें डांटते रहेगा और तुम सुनते रहोगे, या वह तुम्हें डांटते जाएगा और तुम सुनते जाओगे। यानी वह तुम्हें डांटने का काम जारी रखेगा और तुम सुनने का काम जारी रखोगे। सेंस यही है। तो हम बता चुके हैं कि टेंस बदलेगा तो हम क्या करेंगे, कीप या गो का या कंटिन्यू का टेंस चेंज करेंगे। यहाँ क्या है, फ्यूचर में, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ही, उसके बाद ही विल, फिर गो या कीप प्लस ऑन प्लस स्कोल्डिंग यू। क्यों, क्योंकि ऑन का वीपी का प्रयोग करते हैं। यहाँ डांटना है तो डांटना का होता है स्कोल्डिंग। तो वह तुम्हें डांटते रहेगा, उसे क्या हो जाएगा, ही विल गो ऑन स्कोल्डिंग यू या ही विल, या तो क्या हो जाएगा, he will go on scolding you या he will keep on scolding you। और आगे क्या है, वह तुम्हें तुम सुनते रहोगे, तो क्या हो जाएगा, and you will go on listening या keep on listening, मतलब तुम सुनते रहोगे। ठीक है, दोनों से कोई अंतर नहीं है। अब कंटिन्यू का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, he will continue to scold या scolding you, वह तुम्हें डांटते जाएगा या डांटना जारी रखा। and और you will continue to listen या listening, और तुम सुनना जारी रखा या सुनता गया, दोनों कोई अंतर नहीं है। एक और एग्जांपल देखिए। हम लोग चुप थे लेकिन वह इस विषय पर बोलता रहा या बोलता गया, यानी बोलना जारी रखा। तो हम लोग चुप थे तो सिंपल है, तो क्या हो जाएगा, वी वर साइलेंट। लेकिन बट वह विषय पर बोलता रहा या गया, पास्ट सिंपल में है, तो क्या हो जाएगा, ही वेंट या केप्ट ऑन स्पीकिंग ऑन द टॉपिक। ठीक है, अब यहाँ वेंट और कीप्ट के स्थान पर हम कंटिन्यू का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूड। क्या हो जाएगा, वी वर साइलेंट बट ही कंटिन्यूड टू स्पीक या कंटिन्यूड स्पीकिंग ऑन द टॉपिक। ध्यान ये देना है कि जब कंटिन्यू का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद टू प्लस भी का प्रयोग कर सकते हैं या V4 का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, अब आगे फ्रेंड्स, अब इस बात पे विचार कीजिए, वह खेलती ही रहती है। वहां इससे पहले हम क्या बताए थे, वह खेलती रहती है। अब यहां खेलती में ही लगा हुआ, यानी जोड़ दे रहा है, खेलती ही रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि वह सिर्फ खेलती है और कुछ नहीं करती है। देखिए, एक ही लगने से सेंटेंस के अर्थ में कितना अंतर होता है। तो इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू नथिंग बट प्लस V1। यहां तक V1 यानी टू प्लस V1 नहीं, सिर्फ V1, बेयर इन्फिनिटिव। इसे भी इन्फिनिटिव बोलते हैं, लेकिन बिना टू का रहता है तो उसे बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। तो यहां सिर्फ लिखा हुआ है V1, सिर्फ V1 का प्रयोग करेंगे विदाउट टू। ठीक है, इसका अर्थ यह होता है कि वह कुछ नहीं करती है सिवाय जो V1 रहेगा उसकी। वह खेलती रहती है और वह खेलती ही रहती है, दोनों में अंतर है। वह खेलती रहती है मतलब वह खेलने का काम जारी रखती है। उसके लिए हम जो स्ट्रक्चर बताए हैं, कीप ऑन
या गो ऑन उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन जब वहां उसमें ही लग जाएगा, वह खेलती ही रहती है, तो उसका अर्थ बदल जाएगा। उसका मतलब यह हो जाता है कि वह खेलती ही है और कुछ और नहीं करती है, यानी वो खेलने की सिवा कुछ और नहीं करती है। क्योंकि बट का प्रयोग हम इस अर्थ में कैसे करते हैं वो हम बता चुके हैं, तो बट वाला स्ट्रक्चर ही यहाँ प्रयोग होगा। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नथिंग, उसके बाद बट प्लस V1 विदाउट टू। इसका मतलब होता है कि वो V1 जो वर्ब रहेगा उसके सिवाय कुछ नहीं करती है। यहाँ बट का अर्थ हो गया सिवाय, उसको छोड़कर। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। हम अभी बताए थे वह खेलती रहती है मतलब खेलने का काम जारी रखती है, और वह खेलती ही रहती है मतलब वो कुछ नहीं करती है, सिर्फ खेलती है। तो यहां पर प्रयोग करेंगे इस स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट प्लस डू नथिंग प्लस V1, और इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? इसके लिए प्रयोग करेंगे हम कीप या गो ऑन प्लस V4 या कंटिन्यू प्लस 2 प्लस V1 या कंटिन्यू प्लस V4। ठीक है, अब यहां अंतर देखिए, वह खेलती रहती है तो क्या हो जाएगा? खेलने का जारी रखती है, तो सी कंटिन्यूज टू प्ले या प्लेइंग, या सी keeps ऑन प्लेइंग, या सी गोज ऑन प्लेइंग, तीनों का अर्थ एक ही होगा। लेकिन अब इसका देखिए, वह खेलती ही रहती है, यहाँ ही का जो प्रयोग हो गया है ये सेंटेंस के अर्थ को बदल देता है। मतलब ये होता है कि वह खेलती ही है और कुछ नहीं करती है, तो उसका हो जाएगा सी डज नथिंग बट प्ले। यहाँ ये देखिए डू नथिंग था, तो यहाँ पर डू में यस जोड़ेंगे क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में है और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यस जोड़ा है। तो सी डज नथिंग और बट का प्रयोग यहाँ पे किए हैं, और हम बता चुके हैं कि बट के बाद V1 सिर्फ V1 प्ले, टू प्ले नहीं, सिर्फ प्ले। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, वह बोलता ही रहता है मतलब क्या? वह बोलने से कुछ नहीं करता, सिर्फ बोलते रहता है, तो ही डज नथिंग बट स्पीक। अब देखिए, मैं पढ़ता ही रहता था, ये किस में है? पास्ट में है। ध्यान रखिए, जब भी स्ट्रक्चर हम बताते हैं तो स्ट्रक्चर में मेन वर्ब डू यहां होगा। जैसे वर्ब कीप था, वेंट था, उसी तरह यहां मेन वर्ब डू है, यानी टेंस बदलेगा तो सिर्फ इस डू का टेंस बदलेगा। तो ये पास्ट में तो क्या हो जाएगा? डू का पास्ट डिड, तो क्या हो जाएगा? आई डिड नथिंग बट रीड। रीड में कोई अंतर नहीं होगा, रीड में कोई अंतर नहीं होगा, जैसे था पहले वैसे ही रहेगा। टेंस बदलेगा, सिर्फ यहां चेंज होगा, या तो डिड चेंज होगा, जैसे यहां पर देखिए प्रेजेंट में था तो डज हो गया था, और ये पास्ट में तो क्या हो गया? डिड हो गया। बाकी यहाँ वर्ब सेम था, यहाँ वर्ब सेम है, वर्ब पे कोई अंतर, यहाँ भी V1 है, वहां भी V1 है। ठीक है, कहने मतलब हुआ कि इस स्ट्रक्चर में जब भी हम टेंस बदलेंगे तो मात्र डू का रूप बदलेगा, बाकी और सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, और यहां बोल सकते हैं वो अब बोलता ही रहेगा, ये क्या है? फ्यूचर में है, तो क्या हो जाएगा? ही विल डू नथिंग बट स्पीक, यानी वह कुछ नहीं करेगा बोलने के सिवा, यानी वह बोलता ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार वे लोग बोलते ही रहते हैं, यहां पर सिंबल आ गया, मतलब क्या होगा? वे लोग बोलते ही रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ बोलते रहते हैं, तो क्या हो गया? दे डू नथिंग बट स्पीक, यानी वे लोग बोलने के सिवा कुछ नहीं करते हैं, यानी बोलते ही रहते हैं। तुम पढ़ते ही रहते थे, यही पास हो गया। फिर तो क्या करेंगे? यू डिड नथिंग बट रीड, मतलब वो पढ़ने के सिवा कुछ नहीं करते थे। ठीक है, अब इसी तरह का एक और वाक्य देखिए जो लोग कंफ्यूज करता है, आप लोग इसे क्लियरली समझ लें। तो दोस्तों, इसी तरह का वाक्य हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करके बनाते हैं, लेकिन जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग इस अर्थ में करते हैं तो उसमें किसी न किसी एडवर्ब का प्रयोग अवश्य रहता है, जैसे ऑफेन का, फ्रिक्वेंटली, कंटिन्यूअसली, ऑलवेज, इटीसी अवश्य रहता है। तभी इसका हम इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। लेकिन इस अर्थ में प्रयोग यह होता है कि वह बराबर वो काम करते रहता है, इससे प्रयोग होता है। ठीक है, वह काम कंटिन्यू जारी रखता है, उससे नहीं, दोनों में अंतर है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह हम पास्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग इस अर्थ में करते हैं और उसका क्या मीनिंग होता है। तो ये देखिए एग्जाम्पल, वह हमेशा खेलता रहता है, ही इज ऑलवेज प्लेइंग, मीन्स खेलने का काम बराबर वो करते रहता है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि खेलने का काम जारी रखता है,
मतलब बराबर खेलते रहता है। ठीक है, तो इसमें हमेशा एडवर्ब का प्रयोग होता है, जो यहां पर देखिए हमेशा जो है एडवर्ब का काम करता है, यानी ऑलवेज। ऑलवेज इज हियर एडवर्ब। ठीक उसी प्रकार आप लगातार गाते रहते थे, यह पास्ट कंटिन्यूअस में है, इसीलिए और चूंकि इसमें एडवर्ब का प्रयोग है लगातार, तो इसका प्रयोग हम पास्ट कंटिन्यूअस में कर सकते हैं। कैसे? तो यू वर कंटिन्यूअसली सिंगिंग, मतलब आप लगातार गाते रहते थे, यानी ऐसा नहीं कि गाने का काम कंटिन्यू जारी रहता था, अभी गाए फिर कुछ देर बाद गाए फिर कुछ देर बाद गाए, यानी गाने का काम बार बार करते रहते थे। तो इस अर्थ में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किसी एडवर्ब के साथ करते हैं, तो इसका ये एक्सप्रेशन ये होता है, उसका थॉट हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इस यूज में, इन टेंस में एडवर्ब का प्रयोग अवश्य रहना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, हम लोग वहां हमेशा जाते रहते हैं, ये प्रेजेंट में है, इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। एडवर्ब यहाँ क्या है? हमेशा है, तो क्या हो जाएगा? वी आर ऑलवेज गोइंग देयर, हम लोग हमेशा वहां जाते रहते हैं, यानी जाने का काम बार बार होते रहता है। कहने करते हुआ जितना ही एक्शन होता है वो काम बार बार होते रहता है, जारी रहता है तो नहीं, बार बार होते रहता है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखिए, वे लोग बहुधा मुझसे मिलते रहते हैं, मतलब मिलने का काम बार बार होते रहता है, ऐसा नहीं कंटिन्यू जारी रहता है, वर्क बार बार होते रहता है। तो जो कार्य बार बार होते रहेगा उसके लिए प्रयोग करते हैं इस कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट या पास्ट का, साथ में एडवर्ब का प्रयोग जरूरी होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? दे वे ऑफन सीइंग मी, वे लोग बहुधा मुझसे मिलते रहते थे, क्योंकि पास्ट में है इसीलिए पास्ट कंटिन्यूअस का, साथ में एडवर्ब है ऑफन, इसीलिए इसका प्रयोग हम बिजनेस में कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस तरह का 2-3 वाक्य हो गया जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, तो आइए इस तीनों में अंतर क्या है वो आपको हम फिर से समझाते हैं। फ्रेंड्स, लेट अस नो द डिफरेंस बिटवीन द 3 सेंटेंसेस। जो तीनों वाक्य हम बताए, तीनों लगभग एक ही तरह का है, तीनों में कंफ्यूजन है। आइए इसे फिर से एक बार क्लियर करते हैं कि कैसे हम अर्थ पता चलेगा, कैसे हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहला सेंटेंस था वह खेलता रहता है, इसका मतलब यह हुआ कि वह खेलने का काम जारी रखता है। तो जब वो खेलने का काम जारी रखता है तो हम प्रयोग करेंगे कीप या गो का या कंटिन्यू का। ठीक है, वह खेलता रहता है, तो क्या हो जाएगा? ही कीप्स या गोस ऑन प्लेइंग, जो प्रेजेंट में है इसीलिए। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह खेलता ही रहता है, सिर्फ खेलता में ही लगा दिए हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि वह खेलने के सिवा कुछ नहीं करता है। वह खेलता ही रहता है मतलब और कुछ नहीं करता है, सिर्फ खेलता है, यानी खेलने के सिवा वह कुछ नहीं करता है। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं स्ट्रक्चर डू वाला। तो क्या हो जाएगा? ही डज नथिंग बट प्ले। अंतर समझिए, फर्स्ट सेंटेंस कह रहा था कि खेलने का जारी रखता है, सेकंड सेंटेंस बोल रहा है कि वो खेलने से कुछ नहीं करता है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। अब थर्ड का देखिए, वो हमेशा खेलता रहता है, यहां देखिए प्रयोग हो गया है हमेशा का। तो इसका अर्थ यह होता है कि वो हमेशा खेलता रहता है, यानी खेलने का काम बार बार करता रहता है। इसका मतलब यह नहीं है कि खेलने का काम जारी रखता है तो जारी नहीं रखता है, खेलने का काम बार बार करते रहता है। अभी खेला फिर कुछ देर बाद खेलता है, फिर कुछ बार खेलता है, तो हम बोलते हैं बार बार तुम खेलते रहते हो। ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि वो खेलता रहता है, खेलने का काम जारी रखता है, तो हम प्रयोग करेंगे कीप या गो का। अगर ऐसा प्रयोग होगा कि वो खेलता रहता है मतलब खेलने का काम बार बार करता रहता है, तो उसके लिए प्रयोग करेंगे टेंस का। जिस टेंस पे रहेगा उस टेंस में साथ में वो एडवर्ब जो उसमें लगा रहेगा। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? ही इज ऑलवेज प्लेइंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किए हैं, और साथ ही एडवर्ब क्या है? हमेशा, तो इसलिए ऑलवेज का प्रयोग किया है। तो ही इज ऑलवेज प्लेइंग मतलब वो हमेशा खेलता रहता है, अर्थात खेलने का काम बार बार करते रहता है। अंतर समझ में आ गया होगा? वह खेलता रहता है मतलब वह खेलने का काम जारी रखता है। ठीक है, तो वहां हम प्रयोग करेंगे कीप या गो या कंटिन्यू प्लस 2 + V1 का या V4 का, जो स्ट्रक्चर हम पहले बताए हैं। दूसरा है वह खेलता ही रहता है, इसका मतलब होता है
कि वह सिर्फ खेलता है और कुछ नहीं करता है, यानी खेलने के सिवा वो कुछ नहीं करता है। तो जब यह सेंस रहेगा तो प्रयोग करेंगे हम ही डज नथिंग बट प्ले। और अगर सिर्फ ये रहेगा कि वह हमेशा खेलता रहता है, मतलब वह खेलने का काम बार बार करते रहता है, माने कोई कार्य बार बार जब होता है उसके लिए प्रयोग करते हैं कंटिन्यूअस टेंस विथ एडवर्ब। तो यहाँ क्या है, वो हमेशा खेलता रहता है, यानी खेलने का वो बार बार करता है, तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस विथ एडवर्ब ऑलवेज का। तो क्या हो जाएगा, ही इज ऑलवेज प्लेइंग। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, वह खेलता रहा। इसका मतलब क्या हुआ, वह खेलने का काम जारी रखा। तो यहां हम क्या प्रयोग करेंगे, कीप या गो का, जो प्रेजेंट में नहीं है पास्ट में है, तो हम क्या करेंगे कीप या गो का पास्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, ही वेंट ऑन प्लेइंग, या कीप का प्रयोग करते हैं तो ही केप्ट ऑन प्लेइंग। अगर कंटिन्यू का प्रयोग करते हैं तो होता है ही कंटिन्यूड टू प्ले या ही कंटिन्यूड प्लेइंग, राइट। अब देखिए, वह खेलता ही रहा, मतलब यह हुआ कि वह खेलने के साथ कुछ नहीं किया, वह सिर्फ खेला। तो यहां क्या कहेंगे, ही डिड नथिंग बट प्ले, या ही वेंट ऑन प्लेइंग ओनली। यहां दोनों से हो सकता है, वह खेलता ही रहता है, वह खेलता ही रहा, मतलब वह खेलने के साथ कुछ नहीं किया, तो हम क्या कहेंगे he did nothing but play। लेकिन हम ये कहते हैं कि वह खेलता ही रहा, यानी खेलने का काम ही जारी रखा, तो हम कह सकते हैं he went on playing only। only वहां लगा देंगे, मतलब ये हो गया कि सिर्फ खेलने का काम जारी रखा। दोनों अर्थ थोड़ा अंतर हुआ, एक हुआ कि वह खेलने के साथ कुछ नहीं किया, एक में ये होता है कि वह सिर्फ खेलने का काम जारी रखा और कुछ जारी नहीं रखा, सिर्फ खेलने का काम जारी रखा, इसीलिए he went on playing only। ठीक, अब वो लगातार खेलता रहा, तो यहां क्या कहेंगे, he continuously went on playing। यहां पर हम पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं किए हैं, क्यों, कि पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग तब करते हैं या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब वह कार्य बार बार होता रहता है। तो यहां बुद्ध करा रहा है काम जारी रहा, जिसके लिए प्रयोग हम करेंगे कीप या गो प्लस ऑन प्लस बिफोर का, इसीलिए यहां हो जाएगा he continuously went on playing। हम यहां पर he was continuously playing नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम क्या बोले कि पास्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई कार्य बार बार होता है। वाक्य है वो लगातार खेलता रहा, अर्थात खेलने का काम बार बार हुआ वो नहीं बता रहा है, खेलने का काम जारी रहा लगातार वो बता रहा है, इसीलिए कंटिन्यूअसली वेंट ऑन या केप्ट ऑन प्लेइंग होगा। ठीक है, अब देखिए, वो लगातार खेलता रहता था, यहां पर ये चीज हुआ क्योंकि पास्ट में वो काम बार बार करता रहता था, यहां इस वाक्य से वो अर्थ होता है। तो जब ये अर्थ होगा कि कोई काम बार बार होता था, तब हम प्रयोग करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का। क्या हो जाएगा, he was continuously playing। तो फ्रेंड, ये डिफरेंस है इन तीनों स्ट्रक्चर में और तीनों का अर्थ में। तो इन तीनों का अर्थ समझते हुए आप सेंटेंस का प्रयोग करें, ताकि आपका थॉट जो आप व्यक्त करना चाहते हैं वो सही सही व्यक्त हो। तो इसीलिए हम इस तीनों को एक साथ आपको बताए हैं कि थोड़ा सा अंतर होने से कैसे इसका मीनिंग बदलता है और कैसे हम अलग अलग स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे इस वाक्यों के लिए। तो दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट के साथ मैं फिर से आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।